आज की वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे, इनकी डेफिनेशंस, इनका यूनिट और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, ये मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स की मदद से समझाऊंगा। तो सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपने पॉइंट ए से लेकर यहाँ पॉइंट बी तक पहुँचना है और आप हैं गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी के ऊपर वही रूट आप लेंगे जहाँ पे सड़क है, जहाँ पे रास्ता है। तो यहाँ से आप सीधा आएंगे और उसके बाद राइट हो जाएंगे। तो अगर ये फासला है 4 मीटर जो सीधे वाला, और मुड़ने के बाद फासला है 3 मीटर, तो टोटल जो आपने फासला तय करना है, जो आपकी गाड़ी के मीटर के ऊपर शो होगा, वो होगा 7 मीटर। तो ये हो गया जी डिस्टेंस, कि आपने कितना फासला तय किया है, पाथ की लेंथ कितनी है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सेम रूट है, आप पॉइंट ए पर हैं, आप पॉइंट बी पर पहुंचना चाहते हैं, और इनके दरमियान जो पाथ की लेंथ है, जो फासला है, वो 7 मीटर है। लेकिन इस टाइम आप हैं प्लेन के ऊपर। तो प्लेन जो है वो आपने सड़क पे तो नहीं चला के आना, तो आप वो रास्ता अख्तियार करेंगे जो शॉर्टेस्ट होगा, ताकि आप जल्दी पहुंचें और फ्यूल का खर्चा भी कम आए। ये वाला जो रास्ता बन रहा है, इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो पाथ आप ट्रेवल करके आते हैं, जो डिस्टेंस है, वो ट्रैक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब इनकी थोड़ी हम वही डेफिनेशन जो भी हमने आपके सामने रखी, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट। कोई जुगाड़ लगाते हुए, मिनिमम पाथ को फॉलो करते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। फासला बेसिकली वो है जो आपकी गाड़ी के मीटर के ऊपर शो होता है, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगी। अगर आपने ये वाला रूट लिया है तो तब भी आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच सकेंगे। अगर आपने ये वाला रूट ले लिया तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, उससे कुछ दूर हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों चूंकि पाथ से डील करती हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ को मेजर करती हैं, तो इनका सेम यूनिट है मीटर। तो सर, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो लेट्स से ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से गाड़ी शुरू होती है और वापस यहीं पर आ जाती है। तो डिस्टेंस जो होगा वो इस सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो गाड़ी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।